want to opt out of this new tax regime and want to file their ITR in old tax regime. न्यू टैक्स regime में ITR सबमिट कर सकते थे, लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है। हाय फ्रेंड्स, सब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बिजी होंगे आई एम श्योर। ओके, जिन्होंने कर ली है अपनी ITR रिटर्न सबमिट, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने अभी तक नहीं करी है तो मेरी प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर इंडिविजुअल्स, HUF, AOP और BOI जिन्हें अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो प्लीज ITR डेडलाइन तक सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों, एक इसी से रिलेटेड टॉपिक पे आज बात करते हैं। दोस्तों, पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई डिफॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था ITR सबमिट करते टाइम। तो पिछले साल क्या था कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में ITR सबमिट करनी है तो एक फॉर्म आया, फॉर्म 10IEA, वो सबमिट करना होता था। उसके बाद ही आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR सबमिट कर सकते थे। लेकिन इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट सेट कर दिया है ITR सबमिट करने के लिए। तो जो इंडिविजुअल्स अपनी ITR ओल्ड टैक्स रिजीम में सबमिट करना चाहते हैं उन्हें कुछ नहीं करना है। अपनी ITR सबमिट करते हुए वहां पे दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है इनकम टैक्स की साइट पे, टू सिलेक्ट ओल्ड टैक्स रिजीम, और सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है और जो अपनी ITR 1 या ITR 2 ही फाइल कर रहे हैं। हालांकि जिन लोगों की इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है और जिन्हें ITR 3, 4 या 5 सबमिट करने की रिक्वायरमेंट है उन्हें ये फॉर्म मैंडेटरी फाइल करना पड़ेगा इफ दे वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ दिस न्यू टैक्स रिजीम एंड वांट टू फाइल देयर ITR इन ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, तो जिन लोगों को ओल्ड टैक्स रिजीम में ही ITR फाइल करनी है और जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से है उन्हें फॉर्म 10IA इस बार मैंडेटरली सबमिट करना पड़ेगा। तो फॉर्म 10IA को सबमिट कब तक करना है, इसका आंसर ये है कि फॉर्म 10IA को आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) में जो है उसी डेट तक सबमिट कर सकते हैं अगर आपको इस फॉर्म का बेनिफिट उठाना है तो प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, एक टैक्स पेयर फॉर्म 10IA को अपनी पूरी लाइफ टाइम में 2 बार ही यूज कर सकता है। एक बार न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट आउट करने के लिए और दूसरी बार अगेन न्यू टैक्स रिजीम में इन फ्यूचर री एंटर करने के लिए। तो दोस्तों, बस यही एक छोटा सा प्रोसीजर है। दूसरी चीज, फॉर्म 10IA सबमिट करना बहुत आसान है। आप अपने यूजर ID और लॉगिन पासवर्ड से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे ई पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। वहां पे ई फॉर्म्स पे जाइए, ई फॉर्म्स पे जाके फॉर्म 10IA को सिलेक्ट कीजिए। 3 चीजें आपको बस उसमें भरनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड वेरिफिकेशन एंड सबमिट। उसके बाद वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आपको उस फॉर्म को भरने में फिर भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट की साइट पे वो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड वहां अवेलेबल है, उसे भी चेक कर सकते हैं। और वो आपको ढूंढने में कोई परेशानी हो तो इसके लिए मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक भी ड्रॉप आउट कर दे रहा हूं, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी टॉपिक पे फॉर्म 10IA की स्टेप बाय स्टेप गाइड पे भी एक वीडियो बनाऊं कि कैसे वो फॉर्म फिल करना है और सबमिट करना है, तो आप कमेंट्स कीजिए। आपके अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे भी एक वीडियो आपकी ईज के लिए बनाऊंगा। तो प्लीज ध्यान से अपनी ITR फाइल कीजिए और लेट फी और इंटरेस्ट की पेनल्टी से अपने आप को बचाइए और लाइफ एंजॉय कीजिए दोस्तों।